हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 3 चरण के पंचायत चुनाव में रुख से स्पष्ट 70 से 80% जनप्रतिनिधि नकारे जा रहे। नए लोगों की एंट्री हो रही। अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित। बहादुरपुर के लिए चुनाव की तैयारी पूरी। पेट्रोलिंग पार्टी हुई रवाना। रविवार को होना है मतदान। और पर्व भी मनेगा। लोकतंत्र का महापर्व भी होगा, लेकिन टीकाकरण पटरी से न उतर पाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। शहर की बात तो लगातार करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव चल रहा है। गांव की बात, गांव की सरकार में भागीदारी, दावेदारी, हिस्सेदारी। जी हाँ, बेनीपुर अलीनगर में चुनाव हुआ, बहेड़ी में हुआ, मनीगाछी में हुआ, ताड़ी में हुआ और रविवार को पड़ेगा बहादुरपुर के लिए वोट। अगर हम इन सब चुनावों की बात करें तो लगातार 75 से 80% मुखिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि वापस नहीं आ रहे हैं। नए लोगों की एंट्री है। अलीनगर के 11 पंचायत में 9 पंचायतों में मुखिया जी वापस नहीं आए। 2 ने ही अपनी सीट बचाई। तो बेनीपुर के 16 में से 12 बैक हो गए, 4 अपनी सीट बचा सके। इसी तरह बहेड़ी के 25 में 20 मुखिया जी वापस हो गए, 5 अपनी सीट बचा सके। मनीगाछी के 22 में 7 मुखिया जी यहाँ बच सके, 15 वापस नहीं आए। जबकि ताड़ी के 14 में 9 मुखिया जी बैरंग वापस हो गए, 5 ही अपनी सीट बचा सके। तो इस समय 70 से 80%, 75% जो नए मुखिया और जनप्रतिनिधि है। और दूसरे पद की बात करें, जिला परिषद में भी यही स्थिति है, पंचायत समिति में भी यही, वार्ड मेंबर में भी यही। पंच और सरपंच में अगर कर दें तो थोड़ा सा यहाँ बदलाव है, लेकिन जो नल जल योजना है और अन्य योजना है उसमें वार्ड मेंबरों के लिए भी मारामारी, प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव में पंचायत समिति की भी मारामारी और फाइल लगातार अपना डील करने करोड़ों की राशि के लिए मुखिया जी के पद में मारामारी और मिनी विधायक कहने वाले जिला परिषद के लिए भी मारामारी। तो ये गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी के तहत हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके साथ लाखों समर्थक। गांव की सरकार चलानी है अगले 5 साल तक। माहौल है गांव की सरकार का, पंचायत चुनाव का। यूं कहे तो सितंबर से जो यह कारवां शुरू हुआ 15 दिसंबर तक जाएगा। दरभंगा के 18 प्रखंडों में जनप्रतिनिधि का पताका फहराएगा। जी हां, अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 पदों पर 300 से अधिक मुखिया और लगभग 500 पंचायत समिति के सदस्य चुने जाएंगे। 46 जिला परिषद सदस्य होंगे, जबकि 4000 वार्ड मेंबर और पंच होंगे और 300 से अधिक सरपंच होंगे। पूरे कारवां में 10 चरण में अगर हम बात करें तो 3 चरण समाप्त हुआ, चौथे की तैयारी है। अलीनगर के 11 पंचायत में 9 वापस नहीं जा पाए। आप समझ सकते हैं 9 नए मुखिया होंगे। अनुमानतः हर पद पर यही औसतन अनुपात है। बेनीपुर के 16 में से 75% वापस हो गए, 4 ही जीत पाए।
अगला चरण बहेरी का था। 25 में से 20% आ पाए, 5 ही जीत पाए, 20 बैरंग वापस हो गए। बात मनीगाछी तारडी की थी। थोड़ी अच्छी स्थिति रही। प्रतिशत की संख्या में 22 में से 15 नए चेहरे, 7 पुराने ही दिख पाए। तारडी के 14 में 5 अपनी सीट बचा पाए, 9 ने एंट्री मारी। ये आंकड़ा कहता है 70 से 80% नए जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। हर घर नल जल योजना से लेकर अन्य योजना की चर्चा है और ऐसे में पंचायत और गांव की सरकार में भागीदारी, दावेदारी, हिस्सेदारी में नए लोगों की मारामारी और पुराने की वापसी हो रही है। अगला चरण बहादुरपुर में रविवार को वोट होगा तो मंगलवार को पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन 3 तारीख को दरभंगा सदर और हायाघाट में मतदान पड़ेगा। तो हारने और जीतने वाले कोई हो, दिवाली छठ साथ साथ मनाएंगे और उम्मीदें होंगी कि जीत का पताका लहराएगा। वो पताका लहराएगा छठ के बाद, यानी दिवाली और छठ साथ मनानी है। और ये दोनों प्रखंड के प्रत्याशियों और समर्थकों को इंतजार करना होगा 24 घंटे नहीं, सप्ताह भर नहीं, 10 दिन के बाद जब छठ समाप्त हो जाएगा तो परिणाम आएगा। ईवीएम का पिटारा खुलेगा, बक्सा खुलेगा और कौन जीता कौन हारा ये पता चल जाएगा। उसके बाद कई प्रखंड हैं, केवटी, जाले, बिरौल, सिंहबाड़ा, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी, गौरा बौराम, कीरतपुर। कहानी 12 दिसंबर तक होनी है। 15 दिसंबर तक टर्म पूरा करना है। सभी का एक साथ शपथ ग्रहण होगा। गांव की सरकार 15 तारीख तक बन जाएगी 5 साल के लिए, विकास के दावे और वादे के बीच। लेकिन ये सोचने की स्थिति है कि इतनी वापसी क्यों हो रही है। सेवा की भावना, गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी के बीच पुराने लोग क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। जनता क्यों एग्रेसिव है। क्या कोरोना काल का असर है या मुखिया जी की 4 चक्का और बड़ी बड़ी गाड़ियां। जनता को यह एहसास हो गया है कि मुखिया जी ने उन्हें ठगा तो नहीं। और अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे वह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल, हर घर नली गली या फिर अन्य योजना हो, वो धरातल पर ठीक से उतरा नहीं। और ऐसी परिस्थिति में कुछ बच गए और अधिकतर विदा हो गए। गांव की सरकार से मिल गई नए लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी, जिन्हें चलानी है अगले 5 साल की सरकार, लेनी है जिम्मेवारी। बिहार पंचायत चुनाव 21 का आयोजन बहादुरपुर प्रखंड में राज्य का 5वां चरण और जिला का 4वां चरण। रविवार को होगा मतदान और पुलिस लाइन से रवाना हुई टीम। बहादुरपुर के प्रखंड में मतदान होना है रविवार को और इसके लिए तैयारियां पूरी हो रही है। पुलिस लाइन से पार्टी रवाना हुई, वोट गिराना है, गांव की सरकार में हिस्सेदारी में जिम्मेवारी लेनी है और पेट्रोलिंग पार्टी, पुलिस पार्टी इसके लिए रवाना। एक दिन पहले मतदान कर्मी रवाना हुए थे और शाम को पुलिस पार्टी रवाना हुई। मनीगाछी तारडी से चुनाव कर लौटे। एक दिन भी आराम न मिला। वहां भीषण बारिश में मतदान कराकर इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने के बाद एक दिन का विश्राम कहें और दूसरे दिन रवाना, ये है कर्मियों की स्थिति। ये लेते हैं ऐसे जिम्मेवारी। जहां मतदाताओं ने जिम्मेवारी ली वोट गिराने का, तो मतदान कर्मियों ने तपती धूप से लेकर भीषण बारिश में स्वच्छ निष्पक्ष मतदान चुनाव कराने का और बक्सा और ईवीएम को वज्रगिरी तक पहुंचाने का और मतगणना कर्मियों ने गिनती शुरू कर परिणाम जताने का। जी हां, यह लोकतंत्र का महापर्व है जहां कोरोना काल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कर्म को निभाना है, धर्म को निभाना है, लोकतंत्र का महापर्व बनाना है। और बहादुरपुर में अगला चरण, जिले का यह 4था चरण, राज्य का 5वां चरण, जहां वोट पड़ेगा रविवार को और गिनती होगी मंगलवार को। बहादुरपुर प्रखंड सोनपुर थाना अंतर्गत अभी रवानगी होगा 10 मिनट में यहाँ से। सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण कराना है, चुनाव सख्ती से कराना है। बहादुरपुर छतला के लिए भेजा जा रहा है।
किस तरह से चुनाव में आप लोग का सहयोग रहेगा? सहयोग रहेगा कि हम लोग का जो है सबको सेवा करना है और ठीक ठाक से वोटिंग होना है। बहादुरपुर थाना, बहादुरपुर टकला सुरक्षा। हाँ, जाएंगे तो कोई तरह की धांधली ना हो, कोई तरह की परेशानी ना हो, कोई तरह का ये ना हो बूथ पर, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। पूरा ध्यान रखना है इसमें। पंचायत चुनाव को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया। अम्बेडकर सभा कक्ष में लगातार कार्यरत रहेगा मतदान से लेकर मतगणना तक। और कंट्रोल रूम, जी हाँ, लगातार कंट्रोल रूम कार्यरत। जिला का कंट्रोल रूम प्रखंड स्तर से अनुमंडल स्तर और जिला का कंट्रोल रूम, और उसके तहत फोन की घंटियां टनटनाने से लेके शिकायत का निष्पादन तक, और यह मतगणना तक कार्यरत रहेगा। और किसी को भी कोई शिकायत हो प्रखंड या अनुमंडल से तो सीधे जिला नियंत्रण कक्ष में फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा करके उसका निष्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कार्यरत रहा जिला नियंत्रण कक्ष। और हायाघाट दरभंगा सदर के लिए 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, और दिवाली और छठ तक रहेगा मौन। यानी कौन जीता कौन हारा पता नहीं चलेगा, परिणाम आएगा छठ के बाद। और दरभंगा सदर और हायाघाट प्रखंड में 3 तारीख को जो वोट होना है उसके लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे घर घर जाकर मुखिया जी पुकारे कि आप हमें भेजो, हम तरक्की देंगे। दावे और वादे की सरकार के बीच में गांव की 5 साल के भविष्य की रूपरेखा, जहां आरक्षित है महिलाओं के लिए 50% सीट, वहां महिलाओं के वोट का भी महत्व, भागीदारी, दावेदारी और हिस्सेदारी के लिए, आधी भागीदारी के लिए महिलाएं भी घर से निकलकर महिलाओं का मान और सम्मान और उनका काम करने का वादा, इस वादे के साथ, ढोल बाजे के साथ, लुभावने वादे के साथ और कई योजनाओं के साथ जनप्रतिनिधि वोट मांगते हुए 3 तारीख को होना है हायाघाट और दरभंगा सदर प्रखंड में मतदान, जहां 6 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। 1 मतदाता जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच चुनेंगे और अगले 5 साल के लिए गांव की सरकार में हिस्सेदारी देंगे, जिम्मेवारी देंगे। किसे देंगे ये गोपनीय मतदान होगा, पता चलेगा दिवाली और छठ के बाद। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ आगे देखेंगे कि चुनाव, लोकतंत्र के चुनाव, दिवाली छठ से अलग टीकाकरण अभियान की बातें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 3 चरण के पंचायत चुनाव में रुख से स्पष्ट 70 से 80% जनप्रतिनिधि नकारे जा रहे। नए लोगों की एंट्री हो रही, अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित। बहादुरपुर के लिए चुनाव की तैयारी पूरी, पेट्रोलिंग पार्टी हुई रवाना, रविवार को होना है मतदान। और पर्व भी मनेगा, लोकतंत्र का महापर्व भी होगा, लेकिन टीकाकरण पटरी से न उतर पाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा महाटीकाकरण अभियान। जी हां, तैयारियों के बाबत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों से बैठक कर जो पर्व त्योहार है उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, इसमें कोरोना को नहीं भूलना है, पर्व भी मनाना है, लोकतंत्र का पर्व भी कायम रखना है, लेकिन टीकाकरण अभियान, जी हां, जिसकी बदौलत हम बाहर निकल करके सारा काम कर रहे हैं, उसे नहीं भूलना। लोकतंत्र का महापर्व हो या छठ महापर्व हो, लेकिन कोरोना का वैक्सीन पटरी से न उतरे, ये देखना है। जी हां, होली के बाद ही कोरोना की लहर और कहर लोग देख चुके हैं। ऐसे में
प्रदेश से लोग आएंगे। आज भी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित की संख्या इतनी ज्यादा है, ऐसे में कहीं फिर से ये तीसरी लहर न हो जाए, इसलिए कोरोना वैक्सीन टीका लगातार लगे और ध्यान रहे कि कोरोना फैलने न पाए। इस महापर्व पर जब लोग वोट गिराने भी आ रहे हैं और छठ महापर्व में भी आ रहे हैं, वैक्सीन की गाड़ी पटरी से नीचे न उतर पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षात्मक बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आईजी से लेकर 28 अक्टूबर से और 7 नवंबर को महाटीकाकरण अभियान तैयारी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर पूरा जोर देने के लिए कहा। और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के रत्नोपट्टी मोहल्ला में बागमती नदी से सटे मकान जो नदी के कटाव से बह रहा है, देखिए क्या हाल है। जिला प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कहना है यहाँ के लोगों। मकान की ये दरारें बता रही है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है जमीन के अंदर। जी हाँ, ये नदी किनारे बना मकान भीषण बाढ़ से कटाव के बाद स्थिति यह है। जी हाँ, वर्षों की मेहनत कमाई और बाढ़ की ये धार जो कई बार आई और उसने ये कहर बरपाई। जी हाँ, ये हाल है रत्नोपट्टी से लेके किलाघाट बाजितपुर का। रावण घाट की स्थिति को आपने देखा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने संज्ञान लिया, अधिकारी आए लेकिन मिट्टी साथ नहीं लाए, कटाव का जुगाड़ नहीं लाए। दोबारा फिर बाढ़ की धार ऊंची हुई, नदी ऊंची हुई और ये बहा कर ले गई, और नदी किनारे मकान कब गिर जाए पता नहीं। रत्नोपट्टी का ये हाल है, बेहाल है। नदी की मार एक बार नहीं कई बार, और उसकी थाप पर थरथराता ये मकान। यही है कि इससे पहले भी 2 घर गिरा, तो 2 घर गिरा तो उसका जो है आराम से वीडियो बना करके जो है सीओ साहब को बुलाया गया। सीओ साहब के व्हाट्सएप पर, डीएम साहब के व्हाट्सएप पर, यहाँ तक के भजंती खरिया के व्हाट्सएप पर, वार्ड पार्षद के व्हाट्सएप पर, सब पर सेंड किया गया। ठीक है, वो लोग भी आए थोड़ा सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वेक्षण करके गए, लेकिन इस तरह का कोई आदमी भी, कोई भी शख्स जो है आश्वासन भी नहीं दिया कि हाँ आपके साथ कुछ अच्छा होगा। और बांस गाड़ा हमारा घर गिर गया, सबका घर कटा रहा, हमारा 1:30 बजे रात को कट गया। सब सूते थे, हड़बड़ा के उठ के भागे बाहर। अभी जो घर कट गया था सरकार अभी इसका हर्जाना भरे। कहीं घर जाना नहीं भरेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाके रहेंगे। एक बार पार्षद नहीं आता झांकने के लिए, बार पार्षद जो खड़ा होता पार्षद बन जा, कहीं के वोट से जीतेगा तो क्या गरीब आदमी को नहीं जाएगा? वो पूरा क्षेत्र उसका तो नहीं आएगा, वो कोई चीज का मदद नहीं करता। तो कहता हम क्या करें? से यही मांग है कि हम लोग की मांग पूरी करें। हम लोग का जमीन कट रहा है, जमीन दे, उसके बदले में नहीं तो कुछ व्यवस्था करे, जल्दी व्यवस्था करे, कान में रुई धर के नहीं बैठ जाए। रत्नोपट्टी है, क्या नंबर वार्ड? 9 नंबर वार्ड है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 3 चरण के पंचायत चुनाव में रुख से स्पष्ट 70 से 80% जनप्रतिनिधि नकारे जा रहे। नए लोगों की एंट्री हो रही, अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित। बहादुरपुर के लिए चुनाव की तैयारी पूरी, पेट्रोलिंग पार्टी हुई रवाना, रविवार को होना है मतदान। और पर्व भी मनेगा, लोकतंत्र का महापर्व भी होगा, लेकिन टीकाकरण पटरी से न उतर पाए। कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।